हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी क्लास में पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण आज मैं इसके पहले हम पढ़े थे संज्ञा और सर्वनाम। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। हम विशेषण इतनी अच्छी तरह से समझाएंगे जो आपको समझ में आ जाए। यानी विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, रूप, रंग, आकार, गुण, दोष आदि बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषता किसकी बतलाता है? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है? किसी स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसी संज्ञा को इंडिकेट करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है। और विशेषण यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला, यानी विशेषण। यानी कि अब विशेषण की परिभाषा जानिए कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी जैसे रूप, रंग, आकार, गुण, दोष आदि। तो रूप, रंग, आकार, गुण यानी कि किसी के रूप के बारे में, किसी का रंग, आकार या गुण। किसका गुण? यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम खड़ा कर दें, जैसे मान लो मोहन है, हम कह रहे मोहन के बारे में अगर हम कुछ बताएंगे कि मोहन अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, यानी क्या बताएंगे? उसका गुण बताएंगे। तो ये क्या होता है? विशेषण, यानी विशेषता बतला रहा है उसका, तो विशेषण हो गया। जैसे सोहन एक मेहनती किसान है। उसके पास 2 गायें हैं, एक काले रंग की तथा दूसरी चितकबरे रंग की। दोनों गाय हरी घास खाती है और मीठा दूध देती है। यानी सोहन एक मेहनती किसान है। सोहन कैसा है? मेहनती है। मेहनती क्या हो गया? विशेषण। यानी आप कोई भी क्वेश्चन करो, हम किसी के बारे में मान लो सोहन को खड़ा कर दिए, हाँ अगले सोहन क्या है? तो सोहन एक किसान है, मेहनती किसान है। मेहनती क्या हो गया? विशेषण। उसके पास 2 गायें हैं, यानी उसके पास कितनी गायें हैं? तो 2 गायें हैं। ये 2 क्या हो गया? विशेषण। और 2 गायें कैसी हैं? तो एक काले रंग की है और दूसरी चितकबरे रंग की है। तो काले रंग की क्या है? यह विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बतला रहा है? तो गाय की। तो गाय क्या हो गया? विशेष्य हो गया। दूसरी चितकबरे रंग की है। दोनों गायें हरी घास खाती है, यानी कि हरी, यानी घास की विशेषता बतला रहे। घास तो खाती है लेकिन घास कैसी है? तो हरी। तो हरी घास खाती है तो हरी क्या हो गया? विशेषण हो गया। और मीठा दूध देती है, वो कैसा दूध देती है? तो मीठा दूध देती है, क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। जैसे काला, गोरा, खट्टा, मीठा, लंबा, दयालु, कायर, अच्छा, बुरा, ये सब क्या हो गया? विशेषण है। जैसे समझ लीजिए घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। घोड़ा, अब बताइए घोड़ा का एक चित्र आपके दिमाग में बन गया। जो घोड़ा क्या है? घोड़ा एक पशु है और घोड़ा का एक जाति होता है। तो घोड़ा जाति यानी क्या हो गया? कौन सी संज्ञा हो गई? तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। आपसे पूछा जाए जो घोड़ा कौन सा संज्ञा है, तब क्या बोलोगे? जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा एक जानवर है तो वो संज्ञा है। और घोड़ा, ये तो घोड़ा में भी कैसा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। यह पशुओं की कैटेगरी में आती है, तो इसलिए घोड़ा जो है, यह घोड़ा एक कैटेगरी है, घोड़ा एक जाति है, तो घोड़ा क्या हो गया? जातिवाचक। जैसे मैंने आपसे कहा कि काला घोड़ा, तो आपको दिमाग में क्या हो गया कि ढेर सारे घोड़ों में से एक काला घोड़ा, वो क्या हो गया? तो हम बोले कि इतना घोड़ा है आपके पास, उसमें से हम कह रहे हैं कि काला घोड़ा। क्या बोले? काला घोड़ा। तो आप क्या करो? इस घोड़े के ढेर से काला घोड़ा अलग कर दोगे। और सफेद घोड़ा, तो फिर सफेद घोड़ा अलग कर दो। इतना जातिवाचक संज्ञा जो है, घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और काला और सफेद क्या हो गया?
विशेषण यानी किसकी विशेषता बतला रहा है, उस घोड़े की। और उस घोड़ा में से हम कैसे करें, तो काला घोड़ा अलग कर दिए, सफेद घोड़ा अलग कर दिए। यानी कि ये क्या हो गया, घोड़े की विशेषता। यानी उस घोड़े में से हम अलग कर दिए काला, यानी कि अलग छांट दिए, यानी उसके विशेषता के कारण, उसके गुण के कारण जो काला घोड़ा है वो सफेद घोड़ा है, तो उसको अलग अलग कर दिए। अब तो समझ गए विशेषण क्या है। यही विशेषण है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिए, मोहन। मोहन कैसा है, तो मोहन लंबा है कि मोहन छोटा है, मोहन नाटा है, मोहन मोटा है, चाहे पतला है या दुबला है। तो क्या हो गया, वो दुबला पतला हो, ये सब क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसकी किसकी विशेषता, तो मोहन की विशेषता। तो क्या हो गया, विशेष हो गया। काला घोड़ा कहने से सिर्फ काले घोड़े का बोध होता है। तो बच्चों अब तो आप समझ गए कि विशेषण क्या है, विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे। अगर आप हमसे पूछोगे जो मैम आपने तो विशेषण पढ़ा दिया, लेकिन विशेषण को समझेंगे कैसे कि माने कौन विशेषण, इस वाक्य में कौन विशेषण है। तो अब आपसे हम, आप प्रश्न करो। अगर हम कहते हैं आदमी, तो आप प्रश्न करोगे कैसा आदमी। तो हम कहेंगे भला आदमी, बुरा आदमी, अच्छा आदमी। तो जो आप क्वेश्चन किए उसी में आपका आंसर आ गया, वो विशेषण हो गया। आदमी हम बोले, आपने पूछा कैसा आदमी, हमने कहा जो भला आदमी, तो भला आदमी, आदमी कैसा है, भला आदमी है, अच्छा आदमी है, वो क्या हो गया, मेरा विशेषण हो गया। फिर हम कर विद्यार्थी, आप पूछ रहे हो कौन विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी, तो कौन विद्यार्थी, तो अच्छा विद्यार्थी है, वो तेज विद्यार्थी है, तो तेज विद्यार्थी। तो तेज विद्यार्थी क्या है, तेज क्या हो गया, विशेषण हो गया। कितने लड़के, आपने कहा, हम पूछेंगे लड़के, आपने कहा कितने लड़के, आपने प्रश्न किया, हमने कहा 7 लड़के या 5 लड़के या 10 लड़के। तो 5, 10 या 7 जो हमने कहा है क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो अब तो आप समझ गए विशेषण कैसे पहचानेंगे। यानी कि जो प्रश्न करोगे, जो आंसर आएगा, जो उत्तर दोगे, वह विशेषण हो गया। यानी हम किसी विद्यार्थी को खड़ा कर दिए, मान लो ये मोहन, मान लो ये मोहन है, मान लो ये मोहन है। अब इसको मानो जो हम कहेंगे मोहन, तो कैसा है ये लड़का, ये मोहन एक लड़का है, कैसा लड़का है, हम कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज है। तो कैसा लड़का है, तो एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। यानी जो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। वह अच्छा है, यानी सर्वनाम की विशेषता बतलाया, वह कैसा है, वह अच्छा है, तो वह क्या हो गया, किसकी विशेषता बतलाया, सर्वनाम की। यानी कि यह विशेषण हो गया। विशेष जिसकी विशेषता बतलाया गया, यानी हमने कहा कि यह तेज लड़का है, तो कौन तेज लड़का है, तो मोहन तेज लड़का है, तो मोहन तेज लड़का है, तो मोहन क्या हो गया, विशेष हो गया। तेज क्या हो गया, मेरा विशेषण हो गया। अब तो आप लोग समझ गए विशेषण। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि मैम विशेषण नहीं समझ में आया। तो फिर एक बार आप देख लीजिए कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला। यानी किसी भी चीज में विशेषता को उत्पन्न करता है वह विशेषण कहलाता है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी रूप, रंग, आकार, गुण, दोष आदि बताते हैं। यानी किसी का भी, वह रीता बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर, सुंदर क्या हो गया, विशेषण। कौन सुंदर है, तो रीता सुंदर है, तो रीता क्या हो गया, विशेष हो गया। तो रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, ये सब जो बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे अभी के वाक्य में बताएं कि सोहन एक मेहनती लड़का है। सोहन कैसा लड़का है, तो सोहन एक मेहनती लड़का है, तो मेहनती क्या हो गया, विशेषण हो गया। यानी सोहन की विशेषता बतला रहा है कि वह एक लड़का है, लेकिन कैसा है, तो मेहनती है। उसके पास 2 गायें हैं,
यानी उसके पास कितनी गायें हैं, तो 2 गायें हैं, तो 2 क्या हो गया, विशेषण। एक काले रंग की और दूसरी चितकबरे रंग की, यानी उसके पास 2 गायें हैं। दोनों की विशेषता क्या है कि एक काले रंग की गाय है और दूसरे चितकबरे रंग की है। तो काला रंग क्या हो गया, काला विशेषता हो गया उसकी, ये विशेषण हो गया। चितकबरा विशेषण हो गया। दोनों गाय हरी घास खाती है। दोनों गाय क्या खाती है, घास खाती है। कैसी घास खाती है, तो हरी घास खाती है। क्या हो गया, विशेषण। वो मीठा दूध देती है। कैसा दूध देती है, तो मीठा दूध देती है। तो मीठा क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब तो आप लोग समझ गए विशेषण। तो अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे रूप, रंग, आकार, संख्या, गुण, दोष, मात्रा इत्यादि को बताने के आधार पर विशेषण को हम 4 भागों में बांटते हैं। यानी विशेषण के 4 भेद किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। यानी हम लिखते हैं ऊपर ऐसे, देखिए, विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण। अब इसके कितने बेटे हैं, तो 4 हैं। 4 बेटे हैं। पहला कौन है, तो गुणवाचक। दूसरा कौन है, तो संख्यावाचक। तीसरा कौन है, परिमाणवाचक। चौथा कौन है, सार्वनामिक, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो समझ गए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ये विशेषण हो गया। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। समझ गए यहाँ तक। अब पहला जो होता है वह गुणवाचक विशेषण। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो शब्द विशेष्य के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, शील, स्वभाव की विशेषता बतलाते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम बोले हैं कि मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन अच्छा लड़का है। अच्छा कौन है, तो मोहन। तो मोहन क्या हो गया, विशेष। तो वो कह रहा है कि विशेष के रूप, रंग, यानी कि यहाँ मान लीजिए, यहाँ मोहन मान लीजिए, तो मोहन के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, शील, स्वभाव, यानी जो बताए उसको हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। यानी जो शब्द विशेष के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, शील, स्वभाव की विशेषता बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ गए, कोई प्रॉब्लम। तभी तो आप पढ़ लिए विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे जो विशेषण है। उसके बाद पढ़े विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणवाचक जो शब्द विशेष के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, शील, स्वभाव, यानी उसके रूप के बारे में, रूप रंग के बारे में, आकार के बारे में, गुण हो या उसका दोष या दशा यानी अवस्था, शील, स्वभाव की विशेषता बताते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब देख लीजिए, कविता अच्छी लड़की है, यह क्या है, गुण बता रहे हैं। किसकी गुण बता रहे हैं, कविता की। तो कविता अच्छी लड़की है, उसका हम क्या गुण है, तो बहुत अच्छी लड़की है। तो अच्छी क्या हो गया, गुणवाचक हो गया, गुणवाचक विशेषण। सफेद कपड़े सुंदर लगते हैं, तो यह क्या हो गया, रंग रूप बता रहा है इसका। जो वह कपड़ा तो है, लेकिन कपड़ा कैसा है, तो सफेद है, और सुंदर लगता है, तो रंग रूप बता रहे हैं उसका। धरती गोल है, यानी इसका आकार बता रहे हैं। धरती कैसा है, बड़ा है, छोटा है, गोल है, चपटा है। तो ये धरती गोल है। यह क्या बता रहा है, इसकी आकार बता रहा है। बाहरी लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं। बाहरी लोग क्या फैला रहे हैं, गड़बड़ी फैला रही है। ये क्या हो गया, स्थानवाचक। शेर ताकतवर है, यानी उसका क्या बता रहे हैं, अवस्था। नया समाज बन रहा है, क्या हो गया, कालवाचक।
तो वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं, ये क्या हो गया? भाववाचक। यानी किसी सिपाही का जो है और भाव बता रहे हैं कि वीर सिपाही जो है देश की रक्षा करते हैं। तो समझ गए इतना कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। और फिर पहला है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया कि किसी भी विशेष्य का यानी किसी भी व्यक्ति का रूप, रंग, गुण, दशा, आकार बताए वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो समझ गए। अब दूसरा पढ़ेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? संख्यावाचक। जैसे नाम ही जानते हैं संख्या, संख्या किसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 के संख्यावाचक विशेषण हो। तो जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बतलाती है, यानी कि वैसा विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तो बतलाता है, लेकिन कैसा विशेषता? संख्या संबंधी, तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम बोले कुछ लोग आ गए, कितने लोग आ गए? तो कुछ लोग आ गए। यह हो गया अनिश्चित। इसमें भी 10 कुर्सियाँ रखवा दीजिए। कितनी कुर्सियाँ रखवा दीजिए? तो 10। यह 10 क्या है? संख्या है हमारा। पहला आदमी मेरा परिचित है। कौन आदमी मेरा परिचित है? तो पहला आदमी। पहला क्या हो गया? संख्यावाचक। सब लोग तो कब तक आएंगे, यानी सब लोग कब तक आएंगे? सब लोग क्या हो गया? संख्या बता रहे हैं हम लोग। तो संख्यावाचक विशेषण को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में। एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से यानी समझें कि कुछ लोग, यह क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। और 10 कुर्सियाँ, ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। यानी यहाँ कुछ लोग आ गए, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने लोग आए। यहाँ कह रहे हैं जो कुछ लोग आ गए, तो यह क्या हो गया? अनिश्चित है। पहला आदमी मेरा परिचित है। पहला क्या हो गया? निश्चित हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसी से समझेंगे कि संख्यावाचक 2 भागों में बांटते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कि जो विशेषण शब्द संख्या संबंधी निश्चित जानकारी देते हैं, यानी संख्या संबंधी जो जानकारी देता है वो निश्चित देता है। जैसे 10 आम, पहला विद्यार्थी, 5 आदमी, ये सब क्या है? निश्चित बता रहे हैं कि वहाँ 5 आदमी खड़े हैं, उसके पास 12 केले हैं, और 10 विद्यार्थी है, यानी निश्चित है कि वहाँ कितने विद्यार्थी हैं? तो 10 विद्यार्थी खड़े हैं। वहाँ आदमी कितने हैं? तो 5 आदमी हैं। यह निश्चित हो संख्या बताता है, तो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है अनिश्चित, यानी कि जो संख्या के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता पाते। वो तो संख्या बताते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं बताते हैं। उसको कुछ, काफ़ी, बहुत, थोड़ा इत्यादि के रूप में बताते हैं। यानी कि कुछ लोग आ गए हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, उसके पास थोड़ा सा चीनी है, यानी कि वो संख्या बता रहा है, लेकिन वो अनिश्चित रूप में बता रहा है। तो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। अब तो समझ गया कि संख्या किसे कहते हैं, संख्यावाचक किसे कहते हैं। कि जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या के 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित और अनिश्चित। तो जो निश्चित संख्या संबंधी जानकारी देते हैं वह निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं, जैसे 10, पहला, 5 इत्यादि। जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संख्या के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता पाते वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, काफ़ी, बहुत, थोड़ा इत्यादि। इतना तो आप लोग समझ गए, और विशेष अगले क्लास में हम फिर बताएंगे आगे। जो आप पढ़े हैं कि 4 भेद होते हैं, हमने पढ़ाया गुणवाचक, संख्यावाचक। आगे हम पढ़ेंगे परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दैट्स ऑल।